Hi guys, so this is day 7th of our 90 days hard challenge, and I have changed a bit, regarding my updating process. जैसे कि हम पहले क्या करते थे, हम सिर्फ टाइम पर ही फोकस कर रहे थे कि वेदर वी आर एबल टू मीट द 12 आवर विंडो या फिर हमने उसे एक्सीड किया है या नहीं. बट वॉट आई हैव डिसाइडेड इज़ कि इट्स अ बिट ऑफ इरेलीवेंट थिंग, बिकॉज वॉट मैटर्स इज़ कि हमने कितना पढ़ा है. जो 12 आवर्स विंडो है वो तो मीट हो ही रही है, हम वहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं. ठीक है, अब उसके आगे बेटर है कि मैं डेली आपको बताऊँ कि मेरे टारगेट्स क्या हैं, तो दैट मेरी ये भी अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि मैं अपने टारगेट्स पूरे करूँ हर एक दिन. तो अभी जो है 2nd, 3rd and 4th अगस्त को आई विल बी फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन essay writing because I have my essay test coming in coming days. ठीक है, सो व्हाट आई डू इन essays कि मैं कंटेंट बिल्डिंग पे भी फोकस कर रही हूँ, देन आंसर राइटिंग डेफिनेटली, एंड ऑल्सो रेफरिंग टू टॉपर्स आंसर कॉपी सो दैट आई कैन ऐड सम वैल्यू एडिशन पॉइंट्स. इससे क्या होता है कि मुझे थोड़ी एक क्रिएटिव लिबर्टी भी मिलती है ऐसे के अंदर. दैट्स द बेस्ट पार्ट विच फेच यू मोर मार्क्स, ठीक है, देन अदर्स, बिकॉज ऐसे ऑप्शनल ये ही डिसाइडर होते हैं आपके रैंक के. और जीएस में क्या होता है कि आपकी स्टैटिक जो नॉलेज है वो ज़्यादा काम आती है, बट ऐसे में आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है दैट यू ऐड, एंड इट ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लीव्स एन इम्प्रिंट ऑफ योर इंटेलेक्चुअल नॉलेज कि आप किस तरीके से उस चीज़ को लेते हैं, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस उससे रिलेटेड. तो दैट्स वॉट अट्रैक्ट्स द एग्जामिनर, एंड ही फील्स it amusing to give you marks according to that. So this is what is the advantage of preparing for essay, but it is easier said than done. It's like कि पूरे स्क्रैच से सब कुछ करना पड़ता है, एंड लॉट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, बिकॉज एक टॉपिक पे आपको काफ़ी सारे डायमेंशन सोचने पड़ते हैं, आपको कनेक्टर्स बिल्ड करने पड़ते हैं, आपको ट्रांजिशंस पे फोकस करना पड़ता है कि आपने इंट्रोडक्शन से आपका जो फर्स्ट पैरा होगा कि आप किस तरीके से उसे ना अलाइन करके रख रहे हैं. देन मेरा मेजर इशू ना कंक्लूजन में आता है, बिकॉज उसमें आपको एक ब्रॉड होराइजन देना पड़ता है. ठीक है, कंक्लूजन के अंदर आई एम फेसिंग अ बिट ऑफ अ इशू इन दैट, बट ठीक है वो हो जाएगा. ऑल्सो आई एम गुड एट राइटिंग जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं ऐसे कि एजुकेशन, मीडिया, इन सब पे, बट फिलोसफिकल टॉपिक्स में मुझे काफ़ी इम्प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट रिक्वायर्स द डेप्थ, लाइक इन डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऑफ द टॉपिक. एंड ऑल्सो जो फिलोसफिकल टॉपिक्स होते हैं वो फेस वैल्यू पे नहीं लिए जाते हैं, उनको इन बिटवीन लाइन्स पढ़ना पड़ता है. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई नीड टू बी फेमिलियर विथ. ठीक है, दैट इज़ वन थिंग. अब मैं इसको करती कैसे हूँ, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है कि हाउ एक्टिव रिकॉलिंग हेल्प मी टू रिटेन थिंग्स फॉर लॉन्गर टाइम. सो व्हाट आई डू इज़ कि अगर मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो अगर एक थीम है उससे रिलेटेड जितने भी ऐसे के PYQs आए हैं ना, मैं पहले वो पढ़ती हूँ, उन्हें समझती हूँ, उसके साथ उसके जो वैल्यूएडिशन पॉइंट्स होते हैं, चाहे कोट्स हो गए, केस स्टडीज़ हो गया, देन कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी टॉपिक. क्योंकि फिलोसफिकल उसके जो टॉपिक्स होते हैं उसमें आपको एक बार समझना पड़ता है कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द टॉपिक. तो पहले मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, देन आई टेक अ पीस ऑफ पेपर, एंड जितना भी मैंने पढ़ा है, जो मुझे जो भी आता है, आई राइट इट डाउन ऑन दैट. एट द सेम टाइम जो भी उससे रिलेटेड, क्योंकि अब मैं फेमिलियर हो गई हूँ उस टॉपिक से, तो मुझे खुद से अपने केस स्टडीज़ भी आने लगते हैं, पॉइंट्स नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल. ठीक है, तो वो मैं रिकॉल करती हूँ, वो एड ऑन करती हूँ, कुछ कोड्स जो आपने पढ़े होते हैं उससे रिलेटेड. तो इससे क्या होता है, जब आप एक्टिव रिकॉल कर रहे होते हैं ना, तो और जब आप अपने खुद के पॉइंट्स जनरेट करते हैं ना, तो उसे एक तो आपका ऐसे यूनिक बनता है, और दूसरा ये पॉइंट्स आप कभी भूलते नहीं हैं. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ एक्टिव रिकॉलिंग. और जो कन्वेंशनल मेथड होता है हमारा लर्न करने का, कि जिसमें हम सिर्फ पैसिवली पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि हम सिर्फ फोकस करते हैं कि जो पॉइंट्स दिए हुए हैं बस हमें वो याद हो जाएं. तो वो एक तो बहुत बोरिंग हो जाता है बार बार उसका रिवीजन करना, और दूसरा कि हमारे जो माइंड है वो पैसिव फॉर्म में होता है उस टाइम, तो वो इतना एफर्ट्स नहीं लेता है कि वो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल पाए. उसके लिए हमें कॉन्स्टेंट रिविजन्स करने पड़ते हैं, और फिर ये प्रोसेस काफ़ी और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, और फिर हमें लगता है कि यार कितना वास्ट कोर्स है, पढ़ाई नहीं हो रही है. बट अगर हम एक्टिव रिकॉल करके पढ़ते हैं ना, तो चीज़ें इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आवर ब्रेन इज़ नॉट यूज टू दिस प्रोसेस. बट वंस वी आर फेमिलियर विद दिस, एक बार जब ब्रेन फेमिलियर हो जाता है
उसके बाद ये काफ़ी ईजी हो जाता है उसके लिए, और जो प्रोसेस जो है, मतलब जो आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है। जो विंडो होती है ऑफ टाइम दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर टॉपिक, वो चीज़ भी कम होती जाती है। ठीक है, दैट्स वन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब भी मैं एक्टिव रिकॉल करती हूँ ना, आई ट्राई टू विजुअलाइज थिंग्स सो दैट जो आपकी जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है ना, वो चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन करती है। और वॉट आई डू इज़ कि वैन आई एम जस्ट लाइक राइटिंग रिगार्डिंग अ टॉपिक, मैं कुछ सिम्बल्स बना देती हूँ, क्योंकि सिम्बल्स से ना चीज़ों को याद करना ईजी रहता है। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं पढ़ रही हूँ, एनर्जी पोर्ट्स का कुछ पढ़ रही हूँ, तो उससे रिलेटेड मैं उनके ना सिम्बल्स बना देती हूँ, ताकि एक बार सिंबल देख के ना यू गेट टू नो कि अच्छा दिस इज़ द पॉइंट, अगर आपको कुछ याद भी नहीं आ रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप एक्टिव रिकॉल करने लगते हैं, तो नाउ यू स्टार्ट टू थिंक फ्रॉम वेरियस डायमेंशंस, कि अगर आपने इकोनॉमी में अगर कोई चीज़ पढ़ी है, तो इट कैन बी अप्लाइड इन अदर जीएस टॉपिक्स ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं टॉपिक्स काफ़ी अलाइंड भी होते हैं, तो आप इसको इंटरमिंगल करके यूज़ कर सकते हैं, एंड दिस इज़ द बेस्ट रिजल्ट ऑफ एक्टिव लर्निंग। ऑल्सो जब भी आप एक्टिव लर्निंग करें ना, तो व्हाट आई डू इज़ कि आई फोकस ऑन सब हेडिंग्स, क्योंकि जब भी हम सिर्फ एक टॉपिक को पास मतलब पढ़ रहे होते हैं, हमने एक्टिव रिकॉल भी कर लिया, बट हमें पॉइंट्स रिकॉल नहीं हो पाते, क्योंकि हमने उसकी सब हेडिंग्स नहीं अच्छे से पढ़ी होती है। तो व्हाट आई डू इज़ कि सबसे पहले मैं उनकी सब हेडिंग्स पढ़ लेती हूँ, जो भी टॉपिक है उसका, उसके बाद मैं उसके अंदर का कंटेंट पढ़ती हूँ। क्योंकि अगर सब हेडिंग्स आपको याद है और कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद हैं सब हेडिंग के अंदर, तो आप दूसरे पॉइंट्स खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। तो सब हेडिंग्स करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वन इज़ दिस पॉइंट, एंड आई थिंक या सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बार आपका माइंड रेजिस्ट करेगा। ठीक है, इनिशियली मुझे अभी भी होता है काफ़ी फ्रस्ट्रेशन, बट ठीक है, इट्स बेटर, मच बेटर, एंड माई ब्रेन इज गेटिंग यूज टू दिस प्रोसेस। तो अब क्रिएटिव एलिमेंट भी ऐड हो रहा है इसके अंदर। एक्टिव रिकॉल में सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप अलग अलग तरीके से एक्टिव रिकॉल करने पर मतलब करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इकोनॉमी, इफ़ यू आर स्टडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सो यू ट्राई टू विजुअलाइज योर सेल्फ एज अ स्टेक होल्डर। लाइक अगर आप गवर्नमेंट हैं, तो आप कैसे एक्शंस लेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। अगर आप सिटीजन हैं, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिलीवरी है उसका आप पे क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोचने लगेंगे ना, तो आपके जो खुद के लाइव एक्सपीरियंसेस है वो भी आप ऐड करेंगे। और जो चीज़ें अगेन जो आपके पॉइंट से खुद से जनरेट होते हैं, वो तो आपको याद रहती हैं। इससे क्या, और साथ में स्कीम्स हम ना काफ़ी सेगमेंटेड तरीके से पढ़ते हैं, बट अब जब हम एक्टिव रिकॉल करते हैं ना, तो काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं जो बहुत सारे टॉपिक्स में यूज़ हो सकती है। तो वो चीज़ें भी हमें हेल्प करती है कि हम हमारे कंटेंट को कम रखें, बट उसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करें। तो दैट्स द वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ एक्टिव रिकॉलिंग। ऑल्सो कॉन्फिडेंस, इट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि एक बार जब आपने उस रोड ब्लॉक को पार कर लिया है, तो उसके बाद आपके लिए ईजी हो जाता है क्या बोलते हैं, नेक्स्ट रोड ब्लॉक पे या फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाना। क्योंकि बस 0 से 1 पे जाना इज़ द वेरी डिफिकल्ट थिंग, 1 से इट्स बिकम ईजी, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर, एंड आई होप आई वॉज हेल्पफुल, एंड थैंक यू।